के पुत्र थे विश्रवा मुनि, बड़े ध्यानी पुरुष थे। और इतने ध्यानी थे, ध्यान करते करते, है ना। और मैंने कल बताया था जो कथा है वही सत्संग है। अच्छा, पिताजी को बहुत बार लोग बाबूजी भी बोलते हैं, तो बाबूजी अलग और पिताजी अलग हो गए क्या? बहुत बार माँ को माँ बोलते हैं, बहुत लोग मम्मी बोलते हैं, तो मम्मी अलग और माँ अलग। नहीं ना। उसी तरह से कथा अलग और सत्संग अलग नहीं, दोनों एक ही है। थोड़ी कैटेगरी होता है ना, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई सीरियली ढंग से होता है, कोई थोड़ा तोड़ तोड़ करके होता है। महात्माओं में थोड़ी सी भिन्नता होती है। बाहर में कोई अकेले प्रवचन करते हैं, कहीं कहीं हम लोग 10 महात्मा रहते हैं, 10 बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर है कि नहीं? उसी तरह से मुझे एक बार सुनाया पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी जी महाराज ने कि मैं जब जवान था ना, तो मैं खड़े खड़े 3 घंटा प्रवचन करता था, खड़े होकर के बोलता था। हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप एक बेंच रखते थे और कोई तस्वीर नहीं लगाते थे, और बोलते बोलते कभी कभी कहते थे ये मेहीदास कहता, ये मेहीदास। ऐसे तो थोड़ा अलग, बाहर में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन जब मूल में जाएंगे ना, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। सारे संत एक है। तो विश्रवा मुनि का विवाह इडबिडा कन्या से हुआ। उनका एक बेटा था जिसका नाम था कुबेर। कुबेर जो यक्षों के अधिपति हुए। और कुबेर बहुत अच्छे थे, विचार के बड़े अच्छे थे। कुबेर धनाध्यक्ष ऐसे नहीं बन गए। एक राक्षसनी कन्या आई, उसका नाम था केकसी, जो आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण की मां बनी। केकसी ने देखा कि कुबेर के पास पुष्पक विमान है, बहुत सुंदर, उस विमान पर बैठो और जहां मर्जी चले जाओ। तो सोचा इस विमान पर मैं कैसे बैठूं? तो कुबेर से केकसी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आपके साथ मेरा विवाह हो। तो कुबेर ने कहा, मेरी पत्नी तो है, और जो भारतीय संस्कृति में जो कन्या पली है वो कभी ऐसे नहीं कहती कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। अरे गार्जियन नहीं है क्या? एकदम बेशर्म लगती है, डायरेक्ट कहती है आपके साथ मैं विवाह करना चाहती हूं। राक्षसनी है क्या? तो बहुत गुस्सा आया, गुस्सा को थोड़ा सा दबाया केकसी ने, क्योंकि विमान को देख करके लोभ हो गया था। तो केकसी ने सोचा ये विमान कुबेर के पास है। तुलसी बाबा को भी लिखना पड़ा, एक बेर कुबेर पर धावा,
पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर धावा। एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बात बताऊं, रामायण रामायण का संधि विच्छेद कीजिए आप। राम जोड़ अयन। और रामायण के अंतर्गत जितनी चौपाइयां हैं आप नहीं समझते हैं, अलग बात है, लेकिन कान में जैसे चौपाइयां जाएगी ना, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाएगा। क्यों? रामायण के अंतर्गत जितनी चौपाइयां हैं सब मंत्र है। और तुलसी बाबा ने साधना की है, आत्म साक्षात्कार किया है, तब उनकी कलम चली है। 78 वर्ष की अवस्था में उसने रामायण लिखी है। राम जोड़ अयन, राम का निवास स्थान। अयन का अर्थ होता है निवास स्थान। राम का निवास स्थान रामायण। कैक्सी ने सोचा कुबेर ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इस विमान पर मुझे बैठने की बड़ी इच्छा है। तो विश्रवा मुनि जो कुबेर के पिताजी थे, उनको अपना हाव भाव 42 आइटम होते हैं। जो सती स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो कुलक्षणी है उसके 42 आइटम होते हैं। महाराज कहाँ लिखा है आप बोलिएगा ना, कि जेब की बात तो नहीं कह रहे हैं ना, बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। और विश्रवा मुनि इतने बड़े तपस्वी, उनको कैप्चर में कर लिया और उसके साथ पानी ग्रहण किया। और कैक्सी ने रावण और कुंभकर्ण को जन्म दिया और कहा बेटा पहले तुम तप करो। और तपस्या करने के लिए कैक्सी ने भेजा। याद रखिएगा, विश्रवा मुनि की 2 पत्नियां। बड़ी पत्नी का नाम एडविडा और छोटी पत्नी का नाम कैक्सी। याद रखिएगा। खैर याद नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है, जो जरूरी है उसको याद रखिए। रावण और कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये चारों ने तपस्या की और घोर तपस्या की। और तपस्या करते 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 तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आना पड़ा। आप कहिएगा महाराज तपस्या तो हम भी करते हैं, लेकिन कोई वरदान देने के लिए तो आते नहीं है, है ना?
आप भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपके पास भी आपके इष्ट देव आते हैं वरदान देने के लिए, मगर आप चुक जाते हैं। मानस जप और मानस ध्यान जब सिद्ध हो जाएगा ना, तो वरदान आपको मिल जाएगा। मानो वरदान देने के लिए आपके इष्ट देव आ गए हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपकी नाभि स्पंदन करने लग जाएगी और एक बार जप हो तो पूरा शरीर झंकृत हो जाएगा। और मानस ध्यान जित देखो तित श्याममयी है। जिधर आप देखेंगे पूरी सृष्टि में अपने इष्ट देव दिखाई पड़ने लग जाएगा। वैसी स्थिति में आपका जप और ध्यान सिद्ध हो गया। जो इच्छा कीजिएगा वह फल आपको मिल जाएगा। गुरु की मूर्ति मन महि ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। लेकिन इच्छा नहीं करने का है। कभी ऐसा हुआ जीवन में? वाक सिद्धि, जो कह दिया हो गया, ऐसा कभी हुआ? कितने समय तक आप जप करते हैं, कितने समय तक आप मानस ध्यान करते हैं और कितने समय तक आप दृष्टि योग की प्रक्रिया करते हैं? 3 घंटे कम से कम आप बैठिए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इन तीनों ने तप किया और इष्ट देव खुश हो गए। समझाने का भाव है। रावण से कहा, मुझे तो वरदान देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वरदान मांगो। ये समझाने का ढंग है। आप भी इच्छा कर सकते हैं। 1990 में, 1988 में जब मैं कुप्पा घाट आया था, 1988 में, 88, 89, 90 के अंतिम में जब मैंने कुप्पा घाट छोड़ दिया और उत्तर काशी में हम 2 महात्मा 6 महीनों तक रह करके और जप ध्यान दृष्टि योग की प्रक्रिया करते रहे और 6 महीने में जप और मानस ध्यान सिद्ध हो गया था। अनुभव है, लेकिन साधक वहां से भी नीचे उतरते हैं। गुरु महाराज के आगे हमने प्रार्थना की, गुरुदेव दिसंबर का महीना आ गया है और हिमालय में न तो चादर है न तो कम्बल है। थोड़ा काजू किशमिश पिस्ता बादाम वगैरह मिल जाता तो थोड़ी ताकत भी चाहिए ना, भजन करने में तो ताकत लगती है। और इतनी ठंड है गुरुदेव, गरम चादर मिल जाती, कम्बल मिल जाता। हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की और 2-3 दिन के बाद एक दिल्ली का महात्मा अपने भक्तों को लेकर के ट्रक में, जो मैंने गुरु महाराज के आगे कहा था वो ट्रक में लेकर के और महात्माओं को हिमालय में खोज रहे थे। और सुबह सुबह थोड़ा जप, थोड़ा मानस ध्यान करके दृष्टियोग की प्रक्रिया कर रहा था और दृष्टि टिका रहा था। दृष्टि जब टिके ना तो भीतर से बड़ा आनंद आता है। जब दृष्टि टिकने लग जाएगी तो समझिए पुण्य इकट्ठा हो रहा है, पाप जल रहा है। और उसी समय भक्तों के साथ वो महात्मा जी कह रहे हैं, महाराज आंखें खोलिए और दर्शन दीजिए, महाराज आंखें खोलिए और दर्शन दीजिए महाराज।
और जिनको दृष्टि योग होने लग जाएगा जप ध्यान के बाद, तो भीतर से आनंद आएगा। और इतनी सतर्कता, इतनी सावधानी, भीतर से बहुत सावधान साधक रहते हैं। और बहुत दूर में कुछ बोल रहे हैं तो वह भी आवाज आती है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा जनरेटर को पीछे कर दीजिएगा, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अनसुनी करते हैं। इसको मजाक मत समझिएगा। तो जानते क्या हुआ? मैंने कहा इतनी डांट लगाऊंगा। कौन आ गया, कौन पहाड़िया आ गया सुबह सुबह हिमालय में, इतनी डांट लगाऊंगा। मन में सोच रहे थे, फिर मैंने सोचा एक दो बार कहेंगे फिर चले जाएंगे लोग। और जैसे आंखें खोली ना डांट लगाने के लिए, फिर क्या था सामने में, लो महाराज कम्बल, लो महाराज चादर, लो महाराज काजू किशमिश पिस्ता बादाम, जो जो मैंने गुरु महाराज से कहा था। कहां दिल्ली और कहां हिमालय। हम लोगों ने भी चादर फैलाई, दे दो महाराज, दे दो महाराज, यही तो सोच ही रहे थे, है ना। और काजू किशमिश बोरा में ले लेकर के महात्माओं को खोज रहे थे। इसलिए भजन करने वालों की कमी नहीं, और भजन करने वालों को देने वाले की भी कमी नहीं। ये बिहार और झारखंड में इसकी कमी जरूर है, क्योंकि हमने बहुत घूमा है, बहुत देखा है, यहाँ पर बहुत कमी है। लेकिन अब लोग सीख रहे हैं, है ना, अब सीख रहे हैं। और क्या बताऊं, कंबल दे दिया, ऊन की चादर दे दी, खाने के लिए दे दी।